हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस पहली क्लास में आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की क्लास। इस क्लास टेंथ में हमने बायो को उठाया है और बायो के पूरे जो है सिलेबस को हम देखेंगे। ऑल सिलेबस क्लास टेंथ का पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों, जल्द ही हम मान के चलिए 15 से 20 दिनों में आपका हाई स्कूल का जो बायो का जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद इंटर का भी बायो हम कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, क्लास टेंथ की जो बायो की जो पहली क्लास है वो है जैव प्रक्रम के आधारित पर। ठीक है, जैव प्रक्रम क्या होता है आइए इसको समझते हैं। देखिए, जैव प्रक्रम एक तरह से आपको ये एक नोट्स का भी काम करेगा और यहाँ से आप अपने मतलब अच्छा तैयार कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, जैव प्रक्रम वह है जो जीवों को अपना रक्षा करने में जो चीजें सक्षम होती हैं, यानी जीवों को जीवित रहने के लिए कोई भी जीव, चाहे मनुष्य हुआ चाहे पेड़ पौधे वनस्पतियां हुई, अगर उसको जीने में, उसका जीवन में जो भी चीजें उसके लिए सहायक हैं, जो चीजें उसको जीवन देती हैं, जिनसे उनको जीवन जीने में यानी प्राण में उनको सहायता मिलती है और उनका जीवन आगे बढ़ाने में मदद करता है, तो वही क्या है, जैव प्रक्रम है। भाई जैसे सांस हो गया, भूख हो गया, निद्रा हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो वही सब क्या है, आपका जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में देखिए, जैसे आप किसी प्रकार दिया हुआ पोषण, पोषण यानी भोजन की आवश्यकता होती है। भाई अगर आपको जीना है तो भोजन की आवश्यकता है। दूसरी चीज श्वसन की, अगर आप जीव हैं तो जीव में, यानी सीधी सी बात, जीव एक जीव के लिए जो जो गुण होने चाहिए वही है जैव प्रक्रम, और वही जो गुण जो उसको जीने में हेल्प करते हैं वही है जैव प्रक्रम। जैसे वहन और उत्सर्जन। ठीक है, तो ये सारी चीजें, जैसे मान लीजिए श्वास लेना है तो श्वास लेना भी क्या है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आता है। आप पोषण करते हैं, भोजन चाहिए, जीने के लिए भोजन चाहिए, श्वास चाहिए। ठीक है, और और जब खा पी लेते हैं तो उसको निकालने के लिए भी चाहिए, यानी जब निकालते हैं यानी उसको विभिन्न भागों से, चाहे पसीने के द्वारा निकले, चाहे मतलब अपशिष्ट पदार्थ निकालने भी होते हैं शरीर से, तो उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। आइए, ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें सिर्फ कुछ, देखिए हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, 5 मिनट से 10 मिनट का वीडियो होगा डेली, ताकि आपको देखने में भी आसानी हो। चलिए, पोषण, पोषण क्या होता है इसके बारे में जरा समझिए। पोषण क्या होते हैं, देखिए पोषण भोजन ग्रहण करना। पोषण का मतलब क्या होता है, भोजन ग्रहण करना, यानी हम चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे वनस्पतियां हैं, चाहे मनुष्य है, चाहे जीव जंतु हैं, चाहे पशु हैं, पक्षी हैं, तो सब के लिए क्या होता है, पोषण आवश्यक होता है, यानी सब लोग भोजन करते हैं। पोषण के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ ये जानिए पोषण क्या है, यानी भोजन ग्रहण करना ही क्या है, पोषण है। पोषण का मतलब जो हम अपनी भूख मिटाना ही की एक तरह से कह सकते हैं पोषण है। पेड़ पौधों जैसे होता है तो वो तो अब फल फ्रूट या सब्जी वगैरह तो खाएंगे नहीं, उनके लिए धूप होता है, यानी विटामिन डी, सूर्य का प्रकाश होता है, उससे अपना भोजन बनाते हैं। वैसे ही हम लोगों के लिए दाल चावल और सारी चीजें हैं, बहुत सारे आइटम हैं खाने के लिए। वैसे ही पशुओं में क्या है, उनके लिए चारा बनाया गया। तो जिन चीजों से हमारी भूख मिटे वही हमारा क्या है, पोषण है। ठीक है, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। यानी वही कहने का मतलब क्या हुआ, जिन चीजों से हमारी भूख मिटती है उससे हमको ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा के साथ साथ हमारी क्या, जब ऊर्जा मिलेगी तो हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, हमारे शरीर में शक्ति बढ़ेगी। जब हमारे शरीर में शक्ति बढ़ेगी तो हम अपने क्या, अपने शरीर की जो अन्य जो रोग हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उनसे लड़ने में हमारी मदद मिलेगी, और उससे हमारा शरीर की क्या होगी, हम स्वतः यानी अनुरक्षण, यानी हमारी बॉडी क्या होगी, उससे रक्षा करेगी हमारी, तो ये होता है अनुरक्षण। ठीक है, पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया, दो समूह में बांटा गया है। आइए उनको समझते हैं। देखिए, पहला जो भाग है पोषण का, स्वपोषी, दूसरा है विषमपोषी। स्वपोषी और विषमपोषी को इस वीडियो में हम देख लेते हैं, इसको अलग अलग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए, स्वपोषी क्या होते हैं, पोषण का वह तरीका, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण
में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, स्वपोषी पोषण क्या होता है? जो स्वतः अपना भोजन बनाते हो, जो स्वयं यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, वो खुद अपना भोजन बनाते। जैसे हम मनुष्य क्या है, वो क्या है, वो आपका विषम पोषी है, एक तरह से कह सकते हैं परपोषी, वो दूसरे पर आधारित है। जैसे हम क्या है, जीव जंतु वनस्पतियों पे आधारित है, ठीक है, पेड़ पौधों पे आधारित है हम। लेकिन यही क्या है, हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं या किसी पे आधारित नहीं होते हैं। वो सूर्य के प्रकाश से यानी CO2 से, जो सूर्य का प्रकाश होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बनाते हैं, पानी से, सूर्य के प्रकाश से, तो इनसे अपना पोषण तत्वों की अपनी पूर्ति करते हैं। इसलिए हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषण होते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण होते हैं। विषम पोषी पोषण में देखिए, जैसे आपका मनुष्य आता है, ये मनुष्य क्या है, मनुष्य दूसरे पर आश्रित रहता है। जैसे मान लीजिए पहले के आदिमानव क्या थे, पहले के आदिमानव लोग जानवर वगैरह को मार के खाते थे, तो क्या जानवर पर आश्रित थे। फिर धीरे धीरे सामाजिकता, जो जानवरों की कमी भी एक तरह से आ गई, तो धीरे धीरे वो जो है फसलों जब उगाना जान गए, तो फसलों पर आधारित हो गया, यानी फसलों पे हम लोग आश्रित हैं, फसल नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या। तो वही चीज है, इसीलिए हमको कहा था वो विषम पोषीय पोषण है, यानी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। यानी सीधी सी मतलब यह है, विषम पोषी वो होते हैं जो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्वपोषी और विषम पोषी के बारे में आप लोग जान चुके हैं। और इसके बारे में डिटेल में जैसे जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, या प्रकाश संश्लेषण है, इन सारी चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करिएगा कि ये इतना वीडियो आपको कैसा लगा और आपको मटेरियल कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो आपसे जो है नेक्स्ट पार्ट तब आपके लिए लाया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। ठीक है, तो क्लास 10th की जो है आपकी बायो डेली आपको शाम 5 बजे ये क्लास आपको डेली दी जाएगी। ठीक है, ताकि आप सब लोग इसको देख सकें। ठीक है।